हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न रहेगा, नीति शतक के लेखक कौन हैं? प्यारे दोस्तों, नीति शतक के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे भर्तृहरि। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भर्तृहरि। अगला प्रश्न, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्यारे दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने की जिम्मेदारी होती है लोकसभा के सदस्य की। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हो जाएंगे कालिदास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वे थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? प्यारे दोस्तों, भारत की सदनों को बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की। ऑप्शन ए राष्ट्रपति इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? प्यारे दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध सीधा संबंध था शिक्षा से। ऑप्शन डी, शिक्षा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? प्यारे दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? प्यारे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने वाले थे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा था? तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो जो यह नारा था यह था दयानंद सरस्वती जी का। ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जय हिंद का नारा किसने दिया? प्यारे दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले जो थे उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सिंगापुर में
आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने वाले थे संविधान सभा के सदस्य, यानी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, यहाँ रत्नावली होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये सभी जो तीनों रचनाएं हैं ये हैं हर्षवर्धन जी की। ऑप्शन सी हर्षवर्धन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। यहाँ पर मिसिंग है राजा राम और ये है मोहन राय। ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला प्रश्न, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? प्यारे दोस्तों ज्योतिबा फुले जो थे, ज्योतिबा फुले ये पुस्तक जो है गुलामगिरी इसके लेखक थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? प्यारे दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थित है? तो यह सूरत में है दोस्तों, ये संसाधन केंद्र है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सूरत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों आप बहुत लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, आप क्वेश्चन नंबर डालिए और कमेंट बॉक्स में ABCD आप आंसर इसको ABCD करके डालिए कमेंट में। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में जो घटना घटी थी इसमें से भील विद्रोह था। ऑप्शन ए भील विद्रोह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? प्यारे दोस्तों किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों इसमें से मुबारक शाह खिलजी जो थे इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो प्यारे दोस्तों गांधी जी ने काला कानून कहा था रॉलेट एक्ट कानून को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों तुगलकनामा जो लिखने वाले थे वे थे अमीर खुसरो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमीर खुसरो जिन्होंने तुगलकनामा की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी सिंध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो पाकिस्तान में है। अगला सवाल रहेगा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों प्रश्न का कहना है कि मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे भारत में? तो मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो थे दोस्तों वह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? प्यारे दोस्तों गायत्री मंत्र के रचनाकार जो थे वे रचनाकार थे विश्वामित्र। ऑप्शन बी विश्वामित्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? प्यारे दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करने वाले थे
चंदेल राजपूत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ जगह पर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सारनाथ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा था? प्यारे दोस्तों, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाले थे महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी के शब्द थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने। आगे बढ़ते हैं। मत्तविलास प्रहसनम किसकी रचना है? दोस्तों, मत्तविलास प्रहसनम के जो रचनाकार हैं वे रचनाकार का नाम है महेंद्र वर्मन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर के जघन्य आदेश पर, जनरल डायर ने यह हत्या जघन्य करवाया था। और यह करवाया था, कब करवाया था दोस्तों? तो 1919 में जो दोस्तों अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जनरल डायर के आदेश पे हुआ था, जिसको उधम सिंह ने जाकर के लंदन में हेडक्वार्टर के सामने मारा था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों, भाखड़ा नांगल जो बांध है वह स्थित है सतलज नदी पर। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी। गण देवता किसकी रचना है? प्यारे दोस्तों, गण देवता जो रचना है वह है ताराशंकर बंदोपाध्याय की। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने गण देवता की रचना की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? प्यारे दोस्तों, संतरे में सर्वाधिक जो विटामिन होता है वह पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 में हुई थी, यानी 1969 को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल रहेगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? दोस्तों, दूध की जो शुद्धता मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों, पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। ऑप्शन ए चंद्रमा आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों, यहाँ देश के बारे में पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चोटी है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, यह नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऑप्शन ए आपका नेपाल बिल्कुल सही जवाब होगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो भारत के महान शिक्षक के रूप में थे। अगला प्रश्न रहेगा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी स्थित है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है। सभी जानते होंगे कि भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति जी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों,
वाराणसी जो घाटों का नगर कहा जाता है, यह शहर जो स्थित है गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो छपेली लोक नृत्य जो है यह संबंधित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल जो नाम था मणिकर्णिका था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों, हड़प्पावासी जो थे वह कपास की खेती में सर्वाधिक आगे थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ कपास आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कामसूत्र के लेखक हैं कौन है दोस्तों? प्यारे दोस्तों, कामसूत्र के जो लेखक हैं वे हैं वात्स्यायन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वात्स्यायन। अगला सवाल रहेगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी कोलकाता हुआ करती थी। ऑप्शन डी कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वह मुंबई है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों सभी जानते होंगे, लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा है दोस्तों। ऑप्शन डी गोमती नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे कि भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई होती है जलेबी है, जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह उपलब्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? दोस्तों, कालिदास के द्वारा जो रचित मालविकाग्निमित्रम जो है यह क्या है? ऑप्शन है कविता संग्रह, उपन्यास, नाटक, लघु कथा संग्रह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह एक नाटक है। ऑप्शन सी नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी आपका जो जवाब है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल रहेगा, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? दोस्तों, श्रीमद् भागवत जी की रचना करने वाले हैं वेद व्यास। ऑप्शन सी वेद व्यास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति हुई थी 1917 में, 1917। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्यारे दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह है कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न थे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों, तो आते हैं टेस्ट प्रश्न की तरफ। आज का जो टेस्ट प्रश्न है दोस्तों ये है, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? जस्ता, तांबा, कोबाल्ट, सोना आपके ऑप्शन है। आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर को रखिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल इसमें बताएं फीडबैक में कि वीडियो कैसी बनी है, और दूसरी बात कि ये ज्ञानवर्धक है कि नहीं। आप अपना बताएं कि स्कोर आपने कितना किया, 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के बगल में स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन मिलेगा, और आप चाहे तो हमें हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।